जो प्रत्याशी भाजपा ने दिया था वो आम जनता का नमस्कार नहीं लेता था, आम जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होता था, इसीलिए भाजपा हारी है। बाकी ना तो भाजपा का वोट बैंक कम हुआ है और ना ही और कोई कारण है। अगर दवा देने से बीमारी नहीं कम होती तो पूछने से बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, दर्द कम होता है। यदि जनता के बीच जाते और जनता की परेशानियों को जानने की कोशिश करते और ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक ऊपर तक ये पहुंचाने का प्रयास करते कि जनता को ये तकलीफें हो रही हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता, लेकिन ये काम सांसद महोदय ने नहीं किया। अरे शर्म आती है, अनाज आपने खाया और वोट आप दे रहे हो किसी और को। आपको सबल बनाया कि नहीं, किस चीज़ की कमी है बताइए। मोदी गवर्नमेंट में कहाँ का विकास नहीं हुआ। प्लेन यहाँ अयोध्या में दिया, हवाई अड्डा दिया, रेलवे स्टेशन डबल कर दिए, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ के अधिवक्ताओं को इग्नोर किया। जितने धर्म कर्म अयोध्या के हुए सब हमारी ही कचहरी से हुए हैं। सारा कचहरी में सब कुछ हुआ, चाहे राम जन्मभूमि का ताला खोलना हुआ, चाहे उसकी बैरिकेटिंग हुई और चाहे तिरपाल लगा के मंदिर में मूर्ति रखना हुआ। कोई 5000 मकानों का तोड़फोड़ हुआ, उसका उचित मुआवजा न देना, विकास प्राधिकरण का सही नक्शा न बनाना, बिना घूस के कोई नक्शा नहीं बनाया, प्रशासन के हर आदमी को भ्रष्टाचार में लिप्त है। योगी जी की ईमानदारी का जस्ट अपोजिट यहाँ काम कर रहे हैं और जिस कारण से जनता एकदम त्रस्त है। अयोध्या में 32,000 करोड़ की परियोजनाएं दी गईं, 80 फीट सड़कें दी गईं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया, पूरा विकास का कह सकते हैं कि पूरा जितना विकास कंसंट्रेट हुई गवर्नमेंट अयोध्या पे आपके, ये सब करते हुए आखिर क्यों हार गई? अभी आपने बताया कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आप आम आदमी ये ज़रा सोचें कि उस एयरपोर्ट से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कितने लोगों का नुकसान। जिन लोगों की ज़मीनें गई उस एयरपोर्ट में, सरकार ने कौड़ियों के भाव में ज़मीन लिया, कोई मुआवजा नहीं मिला, किसान परेशान हुए। इससे बीजेपी के लिए नाराज़गी लोगों में स्थानीय स्तर पर पैदा हुई। और एयरपोर्ट पर कौन चल रहा है, एयरपोर्ट का प्रयोग कौन कर रहा है? जो अरबपति खरबपति करोड़पति आदमी है। आम आदमी, किसान, नौजवान परेशान है, उसको हवाई जहाज़ से कोई लेने देना नहीं है, वो एयरपोर्ट तक जा नहीं सकता। तो हमको तो अगर ये रेल व्यवस्था अच्छी होती, रेल का टिकट कम होता, रोडवेज का टिकट कम होता, मेरे लिए अच्छा होता। या मेरा मतलब आम आदमी से है। तो आप शहर की बात कर रहे हैं जी। 4 विधानसभा और जी, 4 विधानसभाओं में क्यों? 4 को तो सब कुछ मिला था। 4 विधानसभाओं में कागज़ में मौसम गुलाबी है, कागज़ में लिखा पढ़े में तमाम गौशालाएं चल रही हैं, लेकिन आप देखिए सच्चाई क्या है। वहाँ जानवर पानी चारक बगैर मर रहे हैं। छुट्टा जानवर की समस्या है। रात में आदमी जाता है खेत में छुट्टा जानवर रखाने, सुबह लौटेगा कि उसकी लाश लौटेगी पता नहीं चलता है। ये समस्याएं हैं और इस सरकार में कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने सोशल मीडिया पर महंत राजू दास जी जो हनुमानगढ़ी के, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा है योगी जी के नीचे जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं। डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, लेखपाल सब बगैर पैसे कहीं कोई काम नहीं होता, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर 27 में और मुश्किल होगी। और अयोध्या में आप देखिए लोकल स्तर पर तमाम व्यापारियों की दुकानें चली गई, मकान चला गया, मुआवजा लाख लाख रुपए मिला, और जो सरकार ने दुकानें बनवाई उसमें 22 लाख 25 लाख चाहिए सरकार को। तो यही तमाम चीज़ें हैं। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। इतनी महंगाई पहुंच गई कि उससे भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, हर आदमी पीड़ित है। समस्या ये है कि जो सत्ता पक्ष से हो बोल नहीं सकता, लेकिन दबी जमान में भाजपा के लोग भी कहते हैं कि भाई साहब महंगाई से हम लोग पीड़ित हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि माननीय सांसद जी लल्लू सिंह जी, जो आम लोगों की शिकायतें हैं, मुझसे तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब रहा नहीं आने जाने का, जो आम शिकायतें लोगों की है कि सांसद जी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। लोग समस्या अपनी बताते हैं, उस पर सांसद जी ध्यान नहीं देते हैं। इस नाते जो लोग विपक्षी गठबंधन को वोट नहीं देना चाहते तो वो भी स्थानीय सांसद से, स्थानीय भाजपा नेताओं से नाराज होकर के भी उधर वोट दिया है। स्थानीय भाजपा नेताओं से नाराज होकर के वोट दिया है। और कुछ क्वालिटी अवधेश प्रसाद जी में है, अखिलेश जी में, जो उन्होंने अपना नारा दिया इसकी संविधान बदल देंगे, ये होगा, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक मामला, तमाम मैटर जोड़ करके ऐसा हुआ। बाकी फैजाबाद लोकसभा
ही क्या, फैजाबाद मंडल की सारी सीटें बीजेपी हार गई है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जनता की जागरूकता है कि यहाँ के लोगों के भाजपा नेताओं की उदासीनता और गलती है कि भाजपा हार गई। अरे भाई, अयोध्या के लिए तो किया ही था भाजपा ने, अयोध्या पे हारना एक बहुत ताजुब बात है। कोई ताजुब की बात नहीं है, बीजेपी नहीं हारी, आम जनमानस कह रहा है भाजपा नेता हारे हैं, बीजेपी हारी ही नहीं। और 5 लाख वोट भाजपा को मिला हुआ है, कोई कम वोट नहीं मिला। जो लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि अयोध्या में पानी नहीं पियो, खरीदो नहीं, खाओ नहीं, उनसे पूछना चाहिए कि 5 लाख वोट कहाँ से आया है, विदेश से आया है, यहीं के लोगों ने वोट दिया है। कुछ कमियाँ रही होंगी तो भाजपा के सांसद जी हार गए चुनाव, यही मेयर का चुनाव यही जनता ने जिताया, विधानसभा चुनाव यही जनता ने जिताया। खासतौर से जो अयोध्या विधानसभा है वहाँ से तो भाजपा 3,500-4 हज़ार वोट से जीती भी है। भाजपा के हारने का एकमात्र कारण प्रत्याशी का सही ना होना है। जो प्रत्याशी भाजपा ने दिया था वो आम जनता का नमस्कार नहीं लेता था, आम जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होता था, इसीलिए भाजपा हारी है। बाकी ना तो भाजपा का वोट बैंक कम हुआ है और ना ही और कोई कारण है। 2 बार तो आपने इसी प्रत्याशी को जिता के भेजा था। वो मोदी लहर थी, लोगों ने उसको जो है टेस्ट किया कि अब सुधर जाए, नहीं सुधरा, जनता ने कहा ठीक है जाओ। अरे चुनाव तो मोदी के चेहरे पे हुआ था, प्रत्याशी से क्या लेना देना? नहीं, ये चुनाव जो हुआ है वो प्रत्याशी पे हुआ, ये मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं हुआ है। हाँ, अब अगर जनता को 5 साल बाद मौका मिलता है तो वो भी चाहती है कि हमारे बीच ऐसा प्रत्याशी रहे जो हमारे सुख दुख में काम आए। ये सुख दुख में काम नहीं आ रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे थे। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप हारने की बात करते हो तो अयोध्या विधानसभा से नहीं हारी है, बाकी विधानसभा से हारी है। तो जो ये हो रहा है कि भगवान राम की मंदिर की स्थापना करी और उसके बाद भी अयोध्या से हार गई, तो अयोध्या संसदीय क्षेत्र से तो हार गई, ये तो सत्य है, लेकिन विधानसभा से तो अयोध्या विधानसभा से जीती है। लेकिन अगर यही जो वोट विपक्ष को गए हैं अयोध्या विधानसभा से, यही अगर बीजेपी प्रत्याशी को गए होते तो कंप्लीटली सांसदीय चुनाव जीत जाते। और आखिर इतनी परियोजनाएं, 32,000 करोड़ की परियोजना, उसके बावजूद भाजपा का हारना, और 2 बार आप ही संसद पहुंचा चुके, और अब की बार एक लहर भी थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे प्रत्याशी थे, कुछ जनता जो हमारी थी प्रत्याशी महोदय से खिन्न थी, इसका भी परिणाम मिला। और जो विकास का कार्य होते समय जो लोगों के घरों की क्षति हुई थी, दुकानों की क्षति हुई थी, उनसे कभी भी संपर्क करने का प्रयास नहीं किया इन्होंने। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, समाज में एक वर्चस्व रखने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये जा करके जनता के बीच में मिले और लोगों के दुख दर्द को जाने। अगर दवा देने से बीमारी नहीं कम होती तो पूछने से बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, दर्द कम होता है यदि जनता के बीच जाते और जनता की परेशानियों को जानने की कोशिश करते और ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक, ऊपर तक ये पहुंचाने का प्रयास करते कि जनता को ये तकलीफें हो रही हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता। लेकिन ये काम सांसद महोदय ने नहीं किया। भाजपा क्यों हारी इतना विकास होने के बावजूद? अयोध्या में विकास इंतहा हुआ, मगर जो विपक्ष के गुटबंदी थी उन लोगों ने गलत तरीके से संविधान के विनष्ट करने का जो प्रचार किया कि संविधान को ये समाप्त कर देंगे और अल्पसंख्यक को ख़त्म कर देंगे और मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, नागरिक कानून ले आएंगे, वो दबाव जो है, जो छोटी जातियां थी, जो निचले तबके के, जो पिछड़े थे, दलित थे, मुस्लिम थे, तो ये लोगों के दिमाग में एक भ्रम भर दिया गया कि तुम लोग बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाओगे। इसलिए वो दिमाग में उनके आने की वजह से ये पूरी अयोध्या ही क्यों, आप पूरी बेल्ट ले लीजिए, आप बस्ती ले लीजिए, श्रावस्ती ले लीजिए, संत कबीर नगर ले लीजिए, आप रायबरेली ले लीजिए, मतलब हर जगह यही राम मंदिर निर्माण नहीं है। ये केवल एक दिशा जो दिमाग में भ्रम पैदा किया गया, उस भ्रम की वजह से ये ज़्यादा लोग जो खुशियाँ ना मनावे, राहुल गांधी या अखिलेश यादव, इनके खुशियाँ मनाने से नहीं आएगा। ये फिर वही, जब सारी बातें सामने आएंगी, पब्लिक को मालूम चलेगा, पब्लिक, अरे शर्म आती है, अनाज आपने खाया और वोट आप दे रहे हो किसी और को, आपको सबल बनाया कि नहीं, किस चीज़ की कमी है बताइए? मोदी गवर्नमेंट में कहाँ का विकास नहीं हुआ? प्लेन यहाँ अयोध्या में दिया, हवाई अड्डा दिया, रेलवे स्टेशन डबल कर दिए,
सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप सड़कों मतलब आप सड़कें को आप देखिए कि इतनी सड़कों का निर्माण उसके बाद पब्लिक के दिमाग में एक गंदगी भर दी गई, एक दिशा भ्रम पैदा कर दिया गया, और वो केवल 2 ही 3 दिन के अंदर, जिससे ब्राह्मण भी बदल गया, दलित बदल गया, मुसलमान तो यादव वो था ही उधर से। तो लिहाजा राहुल गांधी की ज़मीन नहीं थी, ये ज़मीन खाली जो है वो धरती पुत्र मुलायम जी का पुत्र है, वो उसकी वजह से जो है थोड़ी ज़मीन इनकी बन गई, नहीं तो इनकी ज़मीन आखिर मोदी गवर्नमेंट बनी, 5 साल चलेगी, अब 5 साल में फिर जब बुलडोजर चलेगा 5 साल के अंदर तो सब सामने आ जाएगा। अयोध्या में इन्होंने खूब विकास किया, काफ़ी तोड़ फोड़ की, काफ़ी लोगों को बेघर कर दिया। और यही फैजाबाद कचहरी अंग्रेजी शासन की कचहरी है, यहाँ के अधिवक्ताओं को इग्नोर किया। जितने धर्म कर्म अयोध्या के हुए सब हमारी ही कचहरी से हुए हैं। सारा कचहरी में सब कुछ हुआ, चाहे राम जन्मभूमि का ताला खोलना हुआ, चाहे उसकी बैरिकेटिंग हुई, और चाहे तिरपाल लगा के मंदिर में मूर्ति रखना हुआ। लेकिन यहाँ के अधिवक्ताओं को फैजाबाद बार एसोसिएशन को मौजूदा सरकार के द्वारा खूब इग्नोर किया गया, जिसका खामियाजा उन्हें भोगा गया। एक अधिवक्ता जब नाराज़ होता है तो स्वयं नाराज़ होता है, अपने 500 मौकिलों को भी समझाता है और 500 मौकिल के परिवार को समझाता है। ये चीज़ उन्होंने नहीं सोचा। रही बात सांसद लल्लू सिंह की, तो पूरा 5 साल बीत गया, कभी अधिवक्ता से हाल चाल लेने नहीं आए। चैम्बर की व्यवस्था करते, जैसे हर चीज़ मॉडलाइज हो रही है वैसे हमारे यहाँ भी मॉडलाइज करते। ऐसा कुछ नहीं किया, जिसका ये कारण रहा कि विजयी नहीं हो सके। देखिए, भाजपा का मेन फेसबुक पे और दुनिया भर का जो चल रहा है वो तो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन जो मेन समस्या है गुटबाजी और जो यहाँ का विकास हुआ, उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई, 5000 मकानों का तोड़फोड़ हुआ, उसका उचित मुआवजा न देना, विकास प्राधिकरण का सही नक्शा न बनाना, बिना घूस के कोई नक्शा नहीं बनाया, प्रशासन के हर आदमी को भ्रष्टाचार में लिप्त है। योगी जी की ईमानदारी का जस्ट अपोजिट यहाँ काम कर रहे हैं, और जिस कारण से जनता एकदम त्रस्त है। उस त्रस्ती के वजह से उसको धर्म की भाषा नहीं समझ में आई और उसने मतदान अपोजिट कर दिया। ये बताइए, ये जो बता रहे हैं ये केवल अयोध्या शहर की बात आप कर रहे हैं जी। 4 विधानसभाएं और जी। मान लीजिए अयोध्या में जहां आप कह रहे हैं वहां तो जीत भी गई जी। कुछ वोटों से, लेकिन 4 विधानसभाओं में क्या हार? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें जो और बात आई, माननीय सांसद जी जो पूर्व के सांसद हैं, उन्होंने जो संविधान बदलने की बात कही, उससे दलित मतदाताओं में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था। और जो अगली बार दलित मतदाता ने भाजपा को वोट दिया था, उसने परिवर्तन करके अब की इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया। और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि उनको वोट नहीं मिला, 5 लाख वोट मिला, कम वोट थोड़ी मिला, लेकिन जो 60-65 हज़ार से वो हारे, उसका कारण केवल दलित मतदाताओं का समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ झुक जाना। इसका मतलब आप मानते हैं कि प्रत्याशी भी कम उत्तरदायी नहीं आगे? नहीं, प्रत्याशी के तो बहुत उत्तरदायी है। जो प्रत्याशी इतना अच्छा था, आज के 5 साल पहले हर आदमी से आना, हर मोहल्ले में 50-60 आदमी उसके अपने हैं और सबके यहाँ दुख दर्द में जाना। 5 साल से वो आदमी ना किसी के दुख में गया, ना किसी के दर्द में गया, केवल ग्रुपबाजी का शिकार हुआ। और यहाँ के भाजपा संगठन में भी ग्रुपबाजी का पूरी तरह ग्रुपबाजी थे, और जिसका परिणाम ये आया है। आस्था पर जाति भारी पड़ी, क्या मानते हैं आप? नहीं, ये तो सही है। संविधान, देखिए, दलित मतदाता संविधान को अपना भगवान मानता है, और वो भगवान श्री राम की अपेक्षा संविधान के उन बातों में फंस गया और उसने मतदान कर दिया। जी।